अपनी जिम्मेदारी निभा रही है सरकार? अनुराग भदौरिया। देखिए सुरेश भाई, अब अनुराग भदौरिया की बारी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, चूंकि नवरात्र का दिन शुरू हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आशा थी कि कुछ कड़ा बोलेंगे, और नहीं कुछ कड़ा बोलते तो इतना ही याद कर लेते, ये देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देवी का रूप है। आज देवी की बात करने हम बैठे। आपसे बार बार पूछा जा रहा है कौन अधिकारी था वो, कौन जिसने हुक्म दिया कि जाओ सबूत मिटा दो, वहां पे जितने सबूत है सब खत्म कर दो, और उससे भी बुलडोजर से भी नहीं खत्म हो तो आग लगा दो। क्या आप बोलने को नहीं तैयार? ऐसे अधिकारी को वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा अपराधी को मिलती है। बोलिए आप टीवी चैनल पे, उस अधिकारी को वही सजा मिलनी चाहिए जिसने हुक्म दिया है कि सारे सबूत मिटाने का, जिसने आदेश दिया उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो अधिकारी को, उस अधिकारी को, क्योंकि वो अधिकारी भी उतना ही दोषी है। उसके बारे में आप बोलने को तैयार नहीं। आप इधर उधर की बात तो कर रहे हो। अरे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ड्राइवर बता देगा। ड्राइवर जो बुलडोजर का ड्राइवर होगा उसको बुलाइए, उससे पूछिए, 1 सेकंड में बता देगा कि किसने उसको भेजा था। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से आ गया था बुलडोजर लेके। और बार बार ये जो बीजेपी के नेता है, रसूख वाले जितने भी, सब उनके ही नेता ऐसा काम क्यों कर रहे हैं भाई? एक आपके यहाँ देखने को मिला, आगरा में एक विधायक जी है, उनके ऊपर एक महिला ने उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर बलात्कार का, उनके ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा अभी FIR करवाई। लखीमपुर में देखने को मिला किस तरह से एक रसूखदार बेटे साहब हैं जो रोन देते हैं लोगों को, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। उसके बाद मूंछ पे ताव देके जाते हैं, तो मैसेज क्या देते हो आप? जो मूंछ पे ताव देके जा रहे थे, उसी समय अगर उनके पिताश्री को आप मंत्रालय से निकाल देते, मंत्री पद छीन लेते, तो मैसेज तो जाता कम से कम। ये जो मूंछ पे ताव देने वाला है ना, यही मैसेज काम कर रहा था उत्तराखंड में भी। उन्हें पता है पिताजी मंत्री है, बड़ा भाई भी मंत्री है, पहली भी एक महिला बच्ची गायब हो चुकी थी, दूसरी बच्ची को हम धमका लेंगे तो मेरा कौन बिगाड़ेगा? यही तो है ना। तो आप इस पे कार्रवाई, और देखिए पूरी, संदीप जी मजेदार बात है कि ये पूरे सिस्टम की संलिप्तता का मामला है। ये सिर्फ अंकिता तक जुड़ा हुआ नहीं है, इसके तार बहुत लंबे और गहरे हैं। दूसरी बात कर रहा हूं, मजेदार बात देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, मां दुर्गा का समय चल रहा है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है बोलने को नहीं तैयार है। बड़ी मुश्किल से जोशी जी आए होंगे, बड़ी मिन्नत की गई होगी, आइए जोशी जी आइए, तब जोशी जी आके बैठ गए। वरना तो इनके कहां चले गए बड़े बड़े नेता जो चट 2 सेकंड में ट्वीट कर देते हैं? क्या बेटी, उनके लिए कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले केंद्र के बड़े बड़े नेता कहां हैं? एक शब्द बोलने को तैयार है कोई अंकिता के बारे में? कोई ट्वीट ही आ जाता बड़े नेता से, बाल विकास मंत्रालय से ही आ जाता ट्वीट, स्मृति ईरानी जी बोल देते हैं कुछ। कमाल का देश हो गया भाई। बच्ची पे अन्याय होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हो जाते हैं। कम से कम बेटियों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें सबको एक साथ खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए गलत हुआ है। इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? नहीं, छुपाने का सिलसिला तो 18 की रात से ही हो गया। 18 की रात को दिन में अंकिता और ये 3 आरोपी एक स्कूटी मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, रिजॉर्ट में वापस ये तीनों आरोपी आते हैं, तो स्थानीय लोग तो वहां पर पहले ही चर्चा करने लगे थे 18 की रात को ही। अरे वो तो कहीं नहर में तो नहीं फेंक दिया, ये चर्चा हो चुकी थी शुरू 18 सितंबर की देर रात। मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूं कि जब ये स्थानीय लोगों ने अगर बात नहीं उठाई होती, फोन का ये मामला नहीं आया होता उसके मित्र का, तब तो कमाल था, तब तो कुछ भी नहीं होता। जैसे पहले गायब थी फिर गायब हो जाते। और किस तरह से उसकी मां क्या कह रही थी, बेटी की मां, कि मेरे पास तो इतना संसाधन है नहीं, मैं कहां भटकूंगी, कहां जाऊंगी। तभी तो इतने दिन तक बेचारे भटकते रहे। और रसूखदार लोग के पिताश्री अभी भी कह रहे थे मेरा बेटा भोला है। सोचिए आप, ये भारत में किसी, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलने में क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें ऐसे नेताओं को निकालना पड़ रहा है।